इनसे पूछते हैं गणतंत्र दिवस के बारे में। जी, आज तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे स्कूल के सामने कम से कम एक यूट्यूबर जितेंद्र जी पहुंचे हैं और ये चीज़ को जागरूक कर रहे हैं कि यहाँ पे कितने बच्चे हैं और आज का ये गणतंत्रता दिवस किस तरह का दिन है। अच्छा दिन है, बहुत ही खुशी की दिन है ये। और आज के दिनों में हम संविधान के जो है प्रारूपों को समझते हैं, देखते हैं और 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुई है उस संविधान के बारे में हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है 26 जनवरी को ये हम करते हैं। आप बताएंगे सारे छात्र छात्राओं को एवं आम जनताओं के कि ये गणतंत्र दिवस जो मनाए जा रहे हैं ये कितने नंबर के गणतंत्र दिवस है? ये तो शायद 73। हाँ। तो चलिए और सब छात्र से पूछते हैं गणतंत्र दिवस से रिलेटेड। आइए कैमरामैन हमारे साथ आगे। गुंजन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुंजन बताएंगे कि झंडे के कलर में कितने कुल रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। 3 रंग होते हैं। बताएंगे कि 3 रंग कौन कौन से वो रंग हैं? केसरिया, हरा, वाइट। केसरिया, हरा, वाइट। वेरी गुड। चलिए अगले छात्र से पूछते हैं। हमारे साथ दिलीप जी जुड़ चुके हैं। दिलीप जी बताएंगे कि केसरिया रंग जो है, बताएंगे केसरिया रंग किस चीज़ का प्रतीक है? केसरिया रंग जो है हमारे जो है वो दर्शाता है कि किस तरह से जो है अपने देश के लिए बलिदान दे। बलिदान, साहस और बलिदान का प्रतीक है केसरिया रंग है। हमारे इस जो देश है सबसे महान देशों में से एक है और इसकी जो है जो भी तारीफ करे बहुत कम है। थैंक यू दिलीप जी। चलिए अगले छात्र से चलते हैं, पूछते हैं। हमारे साथ और सब छात्र यहाँ पर आए हुए हैं। नाम बताओ। संजीत कुमार। बता सकते हैं कि हमारा आज जो 26 जनवरी है ये कब गणतंत्र हुआ था पूर्ण रूप से? ये 1950 ईस्वी में 1950, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से गणतंत्र हुआ था। जी सर। चलिए अगले छात्र से पूछते हैं नेक्स्ट प्रश्न। झंडा के अशोक चक्र जो है उसमें बताएंगे कि कितने तिल्लियां होते हैं? 24 तिल्ली। 24 तिल्लियां। अशोक चक्र जो है किस चीज का प्रतीक है? अशोक चक्र किस चीज का प्रतीक है? 24 उसमें किल्ली होता है। हाँ, प्रतीक बताना है वो किस? अपना मक्खन कुमार बताएंगे कि हमारे भारतीय फ्लैग तिरंगा जो है उसमें कितने कलर होते हैं? 3 कलर होते हैं। तो आप बताएंगे 3 कलर जो होते हैं उसमें जो है हरा रंग जो है कहाँ होते हैं? सबसे नीचे। केसरिया रंग की बात किया जाए तो सबसे ऊपर। सफेद रंग कहाँ होते हैं? बीच में। तो आप बता सकते हैं सफेद रंग के बीच में जो है वो क्या लगा हुआ है उसमें? अशोक चक्र में कुल कितने तिल्लियां होते हैं? 24। वेरी गुड। तो बताएंगे अशोक चक्र जो हमारे भारतीय तिरंगा में लगे हुए हैं, अशोक चक्र किसने लगवाए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वेरी गुड। तो आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि अभी हम जो भारतीय तिरंगा को फहराते हैं ये 6ठे नंबर का तिरंगा है। इससे पहले जो है भारतीय तिरंगा को 5 बार बदला जा चुका है। तो अंत में अशोक चक्र की बात किया जाए तो अशोक चक्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लगाया गया था। इसमें गांधी जी का कहना था कि चरखा लगाया जाए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहना था कि अशोक चक्र लगाया जाए। दोनों में कुछ दिनों तक मतभेद हुआ, उसके बाद अंत में अशोक चक्र की जगह मिला। तो गांधी जी उस समय कुछ क्षणों के लिए कसम खा लिया था कि मैं ये भारतीय तिरंगा को कभी भी सलामी नहीं करूंगा, क्योंकि उसका कहना था कि अशोक चक्र की जगह चरखे को शामिल किया जाए। तो चलिए अगले प्रश्न पूछते हैं कि आप बता सकते हैं कि भारतीय तिरंगा को अब तक कहां कहां फहराया गया है? अब तक कोलकाता। नहीं, भारतीय तिरंगा को कहां कहां फहराया गया, किस किस जगह आप जानते हैं? नहीं। तो अब सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि भारतीय तिरंगा को अब तक चांद पर भी फहराया गया है, माउंट एवरेस्ट के चोटी पर भी फहराया गया है। अब भारतीय तिरंगा को सबसे पहली बार कहां फहराया गया था? सबसे पहली बार भारतीय तिरंगा को सबसे पहली। तो हमारे साथ एक और छात्र जुड़ चुके हैं। तो चलिए इनसे पूछते हैं रिपब्लिक डे के बारे में। तो बताएंगे कि भारतीय तिरंगे कुल कितने कलर से मिलकर बने हैं? कुल अगर कुल की बात किया जाए तो कुल तो 4 कलर है
और अशोक चक्र लगा कुल 4 कलर। कुल 4 कलर हैं और उनमें सबसे ऊपर केसरिया है और बीच में श्वेत रंग है और अशोक चक्र का कलर नेवी ब्लू यानी गहरा नीला कहा जाता है और सबसे नीचे हरा है। हरा। वेरी गुड। तो बताएंगे कि केसरिया रंग जो है किस चीज़ का प्रतीक है? केसरिया रंग शक्ति और साहस का प्रतीक है, शक्ति और साहस का प्रतीक है, जिन्हें पूर्वजों ने बलिदान देकर बनाया था। चलिए, तो बताओ कि हरा रंग जो है किस चीज़ का प्रतीक है? हरा रंग प्रगति और भारतीय किसान की उर्वरता का प्रतीक है। व्हाइट रंग शांति और सत्य का प्रतीक है। शांति और सत्य का प्रतीक है। तो सभी छात्र छात्राओं ये बात को अच्छी तरह से नोट कर लें। तो बताएंगे सबसे पहली बार जो है भारत में तिरंगा जो है कहाँ फहराया गया था? कोलकाता में फहराया गया था। कोलकाता के ग्रीन पार्क में सबसे पहली बार भारतीय तिरंगा को फहराया गया था। तो चलिए अगले प्रश्न। भारतीय तिरंगा को सबसे पहली बार जो फहराया गया था वो कोलकाता में फहराया गया था, लेकिन बताना है कि भारतीय तिरंगा सबसे पहली बार कितना ईस्वी में बनाया गया था? कितना ईस्वी में बनाया गया था? 1906 ईस्वी में बनाया गया। 1906 ईस्वी में सबसे पहली बार भारतीय तिरंगा को बनाया गया था। तो बताएंगे कि भारतीय तिरंगा को अब तक कितने बार बदला जा चुका है? 5 बार बदला जा चुका है और छठा तिरंगा हम लोग अभी फहरा रहे हैं। छठा तिरंगा जो हम लोग फहराते हैं, इसे कब डिजाइन करके इसका मायने डिजाइन किया गया था? उसके बाद इसको जो है भारतीय छठा तिरंगा को कब मान्यता मिला? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारतीय तिरंगा को मान्यता मिला है। वेरी गुड। तो चलिए आप बताएंगे कि भारतीय तिरंगा जो है हमारे, तो सबसे पहले बताएंगे कि भारतीय तिरंगा जो है भारत के किस जगह सबसे पहली बार उसको फहराया जाता है? नई दिल्ली संसद भवन पर। नई दिल्ली संसद भवन पर। तो बता सकते हैं भारत के सभी जगह जो है, भारत के सिर्फ चाहे कोई भी संस्था, स्कूल कॉलेज या कोई भी सरकारी संस्था हो, वो वहाँ पर सिर्फ एक ही तिरंगा को फहराया जाता है। तो आपको बताना है कि भारत की किस जगह भारत के 3 तिरंगों को एक साथ फहराया जाता है? दिल्ली में किस जगह फहराया जाता है? संसद भवन के पास। संसद भवन के पास। वेरी गुड। तो दिल्ली में भारतीय संसद भवन के पास 3 तिरंगा को एक साथ फहराया जा सकता है। आप आगे बताना है कि भारतीय फ्लैग कोड में कुछ उसमें नियम संशोधन किए हैं कि भारतीय तिरंगा के आचार संहिता का उल्लंघन न हो, तो उसको आचार संहिता के लेके हम कौन कौन से बात को ध्यान में रखेंगे? 2002 में फ्लैग कोर्ट ने सभी व्यक्तियों को झंडा फहराने की अनुमति दी थी और उनमें कहा गया था कि कोई भी देश का नागरिक जो है ना झंडा फहरा सकता है। लेकिन झंडा फहराने से पहले और उसके बाद हमें कौन कौन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है? झंडा फहराने वक्त हमें राष्ट्रीय ध्वज के मान और सम्मान के बारे में ध्यान रखना चाहिए और झंडा को न जमीन पर गिरने देना चाहिए और न पानी को टच करना चाहिए। तो सबसे अब अगले बात चलते हैं। तो अगले बात पूछते हैं कि शहीदों, जब कोई भी जवान शहीद हो जाते हैं तो उसके पार्थिव शरीर को जो है झंडे से लपेटकर उसके घर तक पहुंचाया जाता है। तो बताएंगे कि वो आखिर वो झंडे जो लपेट कर लाते हैं तो उस झंडे को क्या किया जाता है? उस झंडे को शरीर को जलाने से पहले निकाल लिया जाता है, ना ही बल्कि कि झंडे को शरीर के साथ जलाया जाता है। वेरी गुड। तो आप सभी छात्र छात्राओं को मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय फ्लैग कोड के अंतर्गत भारतीय तिरंगा को सिर्फ 2 व्यक्ति तक ही सीमित किया गया है कि उसे शहीद और मरने के बाद जो है सिर्फ 2 व्यक्ति को ही झंडे से लपेटा जा सकता है। वो 2 व्यक्ति है। पहला है भारतीय जवान, जो इसमें थल जल और नभ अर्थात वायुसेना के पार्थिव शरीर को झंडे से लपेटा जाता है। और उसके बाद होता है भारत के गणमान्य व्यक्ति, जैसे कि APJ अब्दुल कलाम और इसी प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी। अगर कोई गणमान्य व्यक्ति भारत में किसी कारणवश मर जाता है तो उसके पार्थिव शरीर को झंडे से लपेटकर उसके घर तक पहुंचाया जाता है और शमशान घाट तक में जाकर उस झंडे को निकालकर और फिर उस झंडे को गुप्त तरीका से उसे जलाया जाता है, भारतीय तिरंगा को। तो भारतीय तिरंगा को बताना है, अगर किसी कारणवश वो क्षतिग्रस्त है तो क्या उसे फहराना उचित है या अनुचित? अनुचित है। अनुचित है, सही जवाब है।
अगर भारतीय तिरंगा किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाए या कि फट जाए तो उसे नहीं फहराना चाहिए।